हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भावेश कुमार और आज मैं फिर से आपको बीएसटीसी तथा सीईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो और पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो पहले प्रश्न में दिया है कि जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है। तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है वो है हमारा माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है माउंट आबू सिरोही में। और अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि राजस्थान में ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो हम करेंगे झालावाड़। झालावाड़ में बहुत वर्षा होती है, ठीक है। इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है और यहाँ पर लगभग 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 32 है वो क्या है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है, ठीक है। अनुच्छेद 32 को मतलब संवैधानिक उपचार को, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है कि जो राजस्थान में मेवाड़ मिल्क कॉर्प्स है, राजस्थान में मेवाड़ मिल्क कॉर्प्स की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान में मेवाड़ मिल्क कॉर्प्स की स्थापना जो है वो हमारे हुई थी, कब हुई थी, वो हमारी हुई थी 1841 को। 1841 को राजस्थान में मेवाड़ मिल्क कॉर्प्स की स्थापना हुई, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो क्या बोलते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, मानव शरीर की जो ह्यूमन बॉडी है उसकी सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो कौन सी है। तो वो है हमारी कौन सी, वो है यकृत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं, लीवर। तो लीवर जो है वो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अब थायराइड का नाम भी सुना होगा, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज नाम सुना होगा, एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी आती है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी आती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि भी आती है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर जैसे आकार की होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है वो कहाँ पर है। तो वो है चंबल नदी पर। अब याद रखने का ट्रिक है, चूलिया पर छ आ रहा आगे, चंबल पर छ आ रहा, ठीक है। तो राजस्थान में चूलिया जलप्रपात क्या पर है, चंबल नदी पर। चूलिया छ कॉमन आ रहा है, तो ये ट्रिक हो गई, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि ईमेल में जो सीसी का मतलब होता है उसका मतलब क्या होता है। सीसी का मतलब होता है कॉमन कॉपी। सीसी का मतलब क्या होता है, कॉमन कॉपी होता है। ईमेल लिखते हैं तो हमें सीसी लिखना पड़ता है, बीसीसी लिखना पड़ता है, ब्लैक कार्बन कॉपी लिखनी पड़ती है, ठीक है। कभी ईमेल लिखा कभी किसी को, अगर आपने कभी ईमेल लिखा होगा तो आपने सीसी और बीसीसी में कॉलम खाली छोड़ा होगा। वैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, इनके माध्यम से भेजते तो सीसी और बीसीसी में उन लोगों को टैग करना पड़ता है जिनको आप ईमेल भेजना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अगले प्रश्न पर चल देंगे। तो अगला प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में जो कुंभलगढ़ किला है वो किस ज़िले में है। तो राजस्थान में जो कुंभलगढ़ किला है वो है हमारे राजस्थान ज़िले में। परंतु इसमें क्या है कि कुछ लोग, इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग कुंभलगढ़ किला को चित्तौड़ में मानते हैं, परंतु वास्तव में कुंभलगढ़ किला चित्तौड़ में नहीं है। कुंभलगढ़ किला है राजसमंद में। और कुंभलगढ़ किले में आपको पता ही है, कुंभलगढ़ किले के जो बादल महल है, कुंभलगढ़ किला में बादल महल है। तो बादल महल में 9
9 मई 1540 को किसका जन्म हुआ था पता है? कुंभलगढ़ किले के बादल महल में 9 मई 1540 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? तो वो हुआ था मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, और आप कमेंट में ये बताना कि जो मेवाड़ की जो महाराणा प्रताप थी, इनके पिताश्री तथा इनके माताश्री का नाम क्या था, और बचपन के नाम और महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था वो क्या था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। आम जो मैंगो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में माही बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो राजस्थान में जो माही बजाज सागर बांध है वो है हमारी माही नदी पर। अब आप याद कैसे रखेंगे कि इसमें उत्तर में प्रश्न में उत्तर दिया हो। देखो, राजस्थान में माही बजाज सागर बांध है, मतलब नाम माही बजाज सागर बांध है, तो नदी कौन सी होगी? तो माही नदी होगी। ठीक है, माही नदी वैसे कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में ये डूंगरपुर से शायद प्रवेश करती है और बांसवाड़ा से फिर से प्रवाहित होकर बंगा अरब सागर में गिर जाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती भी है। ठीक है, माही नदी। और माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। कांठल व बागड़ की गंगा भी कहते हैं माही नदी को। ठीक है, माही नदी के संदर्भ में कई प्रश्न आते हैं जो कि आपको गलत नहीं करने चाहिए, इसलिए मैं पहले से ही बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन से प्रश्न आ सकते हैं, जो कि मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है 10वां कि भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1977 में हुआ था पोखरण जैसलमेर में। कहाँ पर हुआ? पोखरण जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में 1974 में सबसे पहले परमाणु परीक्षण हुआ था। मतलब परमाणु परीक्षण का अर्थ क्या होता है? परमाणु परीक्षण का मतलब है वहाँ पर सबसे पहले चेक किया था कि भारत के पास परमाणु में 1977 के पहले कोई परमाणु बम नहीं था, तो उन्होंने चेक किया कि हम परमाणु बम बना रहे हैं तो ये क्या ब्लास्ट होता है या नहीं होता। तो उसको चेक करने के लिए पोखरण के जो रेतीला इलाका था जैसलमेर में, वहाँ पर उन्होंने परीक्षण किया। वैसे ये परमाणु परीक्षण 2 बार हुआ, पोखरण 1 और पोखरण 2 बार। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा कि राजस्थान में सबसे बड़ा जो जिला है एरिया वाइज, तो वो कौन सा है? तो एरिया मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है राजस्थान का वो है हमारा जैसलमेर। जबकि अगर जनसंख्या की बात आए तो वो आएगा हमारा जयपुर। ठीक है, जैसलमेर के बाद कौन सा बड़ा है? जैसलमेर के बाद है बीकानेर है, बाड़मेर है। ठीक है, ये सब। अगला प्रश्न है 12वां कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में पहले तो लगभग 7 मौलिक अधिकार थे, और तो परंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत पर 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत पर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, और अब मूल रूप से 6 मौलिक अधिकारी हमारे भारतीय संविधान में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में 2011 की साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान में 2011 की साक्षरता दर है 66.11%। कितनी है? 66.11%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में जो प्रिंटर है वो किस प्रकार का डिवाइस है? तो वो है हमारा आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस में क्या अंतर होता है इसको आपको मैं इजी वे में बताता हूँ। ठीक है, देखो इनपुट और
आउटपुट। इनपुट मतलब इन यानी अंदर, पुट यानी रखना, अंदर रखना, अंदर रखना। आउट यानी बाहर, पुट यानी रखना, बाहर रखना या भेजना, बाहर भेजना या रखना। ठीक है। इनपुट यानी अंदर भेजना, मतलब कुछ सूचनाएं होती है, ठीक है, वो अगर अंदर भेजते हैं तो वो डिवाइस होगा इनपुट। ठीक है, वो डिवाइस होगा इनपुट। और अगर सूचना बाहर आ रही है, कुछ हमें चीज़ मिल रहा है, तो वह आउटपुट, हमें आउटपुट मिल रहा है। जैसे कि प्रिंटर, तो प्रिंटर आउटपुट है, उससे हमें फोटोकॉपी कड़ा निकालते हैं तो उससे हमें आउटपुट मिलता है, मतलब उसमें से कुछ चीज़ें हमें सूचनाएं मिल रही है, उससे कुछ वस्तुएं मिल रही है, बाहर आ रही है, तो ये हो गया आउटपुट। जबकि इनपुट क्या है? इनपुट है माउस, माउस से हम सूचना अंदर भेज रहे हैं, कीबोर्ड है, ठीक है, कई है। और आउटपुट में जैसे स्पीकर है, प्रिंटर है, और भी कई चीज़ें। ठीक है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि जो राजस्थान में तीर्थ राज्य पुष्कर है वो किस जिले में है? तो राजस्थान में जो तीर्थ राज्य पुष्कर है वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलती है अगले वीडियो में, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बेस्ट वीडियो लाने का, इससे भी अच्छी प्रश्न लाने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।